नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पुट्टी तक का किया गया पूरा काम को डायरेक्ट साइड से दिखाऊंगा। इस घर को अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा, और साथ में कहाँ पे गलती काम किया गया है, कहाँ पे सही काम किया गया है, किस तरीके से आपको साइड पे रहते हुए अपने काम को करवाना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि आपको अपने घर को किस तरीके से सुंदर बनाना है, और 2024 में अगर आप काम करवाना चाहते हो घर का, तो आपका कितना का खर्चा है वो आ सकता है। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग घर बनाने से जो पहले प्लानिंग कर रहे हो, उसमें बहुत सारा उनका दिमाग में सवाल आते रहता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अंदाज़ा चल जाता है कैसे आपको काम करवाना है, और कुछ सवाल का जवाब तो आज ज़रूर आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब अब तक आप नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले घर को अंदर से देखते हैं। ये 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम के घर में इस घर को कंप्लीट किया जा रहा है। जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चौखट का काम है उसका भी काम है कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि इसमें पल्ला लगाने का काम अभी बाकी है, और अंदर में जो पुट्टी का काम है उसे भी कंप्लीट किया जा चुका है। हालांकि इस घर का जो फर्श है वहाँ पे टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट वगैरह लगाने का काम नहीं किया गया है, सिर्फ ढलाई के साथ में फर्श का काम है वो किया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, जितना आप ज़्यादा घर के बारे में जानिएगा और जो खर्चा मैं आपको बताऊँगा, आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलता है, आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से काम करवाने पर कितना का खर्चा है वो आता है। तो ये आप अंदर से देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से पुट्टी तक का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। आइए दोस्तों, जल्दी से अब इस घर के बाहर वाला काम को भी देखते हैं कि आखिर बाहर में इस घर का काम को किस तरीके से किया जा रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बनता हुआ घर के साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर कितना स्क्वायर फीट में, कितना फीट में ये घर है वो बना हुआ है। साइड व्यू इसका 40 फीट का है और फ्रंट व्यू भी इसका 40 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 4 रूम देखने को मिल रहा है। साइड व्यू का जो काम है, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ पैसा खिड़की में लगाया गया है। सामने की तरफ दिखाऊंगा। हालांकि साइड का जो पैरापेट वाल है यहाँ पे सिंपल ही रखा गया है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। और ऊपर में जो सीढ़ी रूम है उसके बगल में भी एक एक्स्ट्रा रूम है वो बनाया गया है, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा सामान वगैरह हो या फिर स्टडी रूम जैसा जो जगह है उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एक एग्जिट डोर देखने को मिल जाता है, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। आजकल ज़्यादातर घर में 2 दरवाज़ा लगाया जा रहा है, एक मेन गेट और एक छोटा सा दरवाज़ा। उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकला हुआ छज्जा है, सामने की तरफ भी और साइड की तरफ भी, और उसमें कुछ इस तरीके से लाइट के लिए पॉइंट भी दिया गया है। इसको आपको ज़रूर ख्याल रखना है जब आप घर का छत का ढलाई करवाते हो। याद रहे, इस घर के प्रत्येक छज्जे में जो बीम है, लटक बीम, उसका प्रयोग है वो किया गया है। इसके साथ साथ जो फ्रंट व्यू है, देख सकते हो, फ्रंट व्यू में आपको 2 सुंदर सा खिड़की देखने को मिल जाता है। एक खिड़की को आपको मैं दिखा देता हूँ। हालांकि साइड में भी इसी खिड़की के साथ घर को बनाया गया था। अगर आप इस तरीके का खिड़की बनवाना चाहते हो तो 6 से 7 हज़ार रुपये तक आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। इसका जो ऊपर का सनसेट वगैरह है उसमें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। नीचे में भी कुछ इस तरीके से स्लैब का काम किया गया है, और यहाँ पे बिट डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग कलर से पेंटिंग करते हुए आप इसका लुक को बढ़ा सकते हो। साथ में 2 सर्कुलर शेप का जो कॉलम है यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए गोलाकार कॉलम है, जिससे पीवीसी पाइप जो होता है, प्लास्टिक पाइप, उसके द्वारा बना सकते हो। ऊपर में स्लॉप डिज़ाइन का काम भी यहाँ पे किया गया है। मतलब इस घर का जो लुक है उसको बढ़ाने में काफ़ी यहाँ पे मेहनत है वो किया गया है। 2 खिड़की के साथ साथ एक इनर पोर्टिको के निर्माण में किया गया है, इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर देखिएगा घर का प्रत्येक जो खिड़की है वहाँ पर इस तरीके से ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। 10 mm का ग्रिल, 10 mm का जो स्क्वायर सरिया है उसके साथ ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का भी यहाँ पे काम है वो कर लिया गया। सिर्फ घर के अंदर का दरवाज़ा लगाने का काम अभी बाकी है, बाहर का जो काम है वो कर लिया गया है। ऊपर वेंटिलेटर वगैरह देख सकते हो, जस्ट खिड़की के ऊपर में लाइट दिया गया है। ऐसा आप काम करवा लीजिएगा, ताकि रात में भी जो ऊपर में लाइट जलता है तो आपका खिड़की है वो सुंदर दिखेगा। खिड़की सुंदर दिखेगा तो आपके घर का फ्रंट एलिवेशन अच्छा लगेगा रात में, उसके बाद आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा।
तो देखिए बाहर का लुक देख लीजिए, उसके बाद जल्दी से इसमें लगा हुआ जो खर्चा है उसके बारे में जानेंगे। सेम इसी डिज़ाइन का जो विंडो है इस घर के साइड में और सामने की तरफ भी काम है वो किया गया था। और ये देखिए कैंटिलीवर बीम है, लटक बीम है ना, उसके साथ ही आपको छज्जा निकलवाना है ताकि छज्जा जो है उसके ऊपर कभी आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना पड़े या फिर छज्जा में इस तरीके से काम कराते हो तो कभी भी आपका जो छज्जा है उसमें क्रैक, टूटने फूटने या फिर दरार आने का समस्या नहीं आता है। इस तरीके से आप चाहो तो नीचे में पट्टी बीम वगैरह भी दिलवा सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो काम है वो किया गया है आसानी के साथ। एक यहाँ पे जो विंडो है सेम डिज़ाइन का विंडो सामने की तरफ एक और विंडो का इस्तेमाल किया गया है। दोनों साइड की तरफ और पीछे की तरफ भी इसी तरीके का विंडो का प्रयोग किया गया है और दोनों खिड़की के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए देखिएगा तो यहाँ पे स्लॉप डिज़ाइन का काम किया गया है छज्जा में लिंटर लेवल पे। ये देखिए मैं आपको नज़दीक चलकर दिखाता हूँ कि आखिर इसे किस तरीके से है वो बनाया गया है। और इसके साथ साथ नीचे में आप देख सकते हो ये जो इसका हाइट है इसके बारे में आप देख लीजिए। ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 से 2.5 फीट का आसपास तक का जो ऊंचाई है यहाँ पे प्राप्त है वो किया गया है। अगल बगल का ज़मीन से देख सकते हो तो हाइट लगभग यहाँ पे ठीक ठाक है। अगर 3 फीट रख लेते हो तो और भी अच्छा है वो माना जाता है। अगल बगल का जो रोड है या फिर जो घर बना है उससे 3 फीट का ऊँचाई आपको मेनटेन करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह आने वाले दिन में आपको लग जाएगा तो इसका लुक और भी ज़्यादा है वो बढ़ने वाला है। फर्श का काम अभी बाकी रह गया। देखिए इस तरीके से आपको 3 स्टेप देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये जो छज्जा है यहाँ पे देखिए 3 जो बीट है इसलिए लगाया गया है ताकि इस पर अलग अलग कलर का पेंट का उपयोग किया जाए और इसका लुक को बढ़ाया जाए। ये सारा काम आपको उसी समय करवाना होगा जब आप इस छज्जा का काम करवाते हो। ढलाई के समय आपको इस तरीक़े से आप थर्मोकोल का काम करवाते हुए रखते हुए या फिर लकड़ी का टुकड़ा रखते हुए इस तरीके से कास्टिंग है वो करवा सकते हो। थोड़ा समय लगता है लेकिन इस तरीके से काम करवाने में काफ़ी अच्छा होता है। इसका लुक आपका घर का जो लुक है इससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तीनों तरफ से आप देखेगा तो इसका काम है वो इस तरीके से किया गया। इधर भी आप देख सकते हो 3 से 4 बीट या फिर 2 बीट भी आप दिलवा सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, बजट के अनुसार आप काम करवा सकते हो। ऊपर में टाली लगाया गया है, जैसे खिड़की में भी आप देखिएगा तो टाली लगाया गया है जिससे क्लेरो भी बोला जाता है इंग्लिश में और इस तरीके से छप्पर भी बोला जाता है, आम भाषा में से छप्पर भी लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये खिड़की का भी देख सकते हो एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो के साथ साथ ऊपर में लाइट वगैरह सेम उसी तरीके का काम है वो किया गया। इस घर का जो भी विंडो है उसका काम इसी तरीके से किया गया। आपको डिफरेंट एंगल पे दिखाऊंगा, इस घर का पूरा काम को दिखाऊंगा। आप देखिए जितना काम को देखिएगा अपने बनने वाले घर के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ साथ में आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से आपको काम करवाना है। सिर्फ पैसा बता दूंगा, काम नहीं देखते हो, आइडिया आपको उतना अच्छा से नहीं मिल पाता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, टाइम दीजिए, तब आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर सकते हो अच्छे से। घर रोज़ रोज़ नहीं बनता है। देखिए जो वेंटिलेटर है छोटा है, उसके साथ साथ 2 आपको और विंडो वहाँ पे देखने को मिलता है। सेम डिज़ाइन का ऊपर का जो साइड का पैरापेट है वाल है वो सिंपल डिज़ाइन में ही यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से बाहर की तरफ देखिएगा तो रस्टी का काम किया गया है, अंदर में पुट्टी का काम किया गया था। इस पर जो फाइनल कलर है वो चढ़ाने का काम अभी बाकी है। आसानी के साथ आप देख सकते हो ये है इस घर का शानदार सा फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 खिड़की है, बीच में जो इनर पोर्टिको है इसके साथ साथ जो इसका लुक है कई गुना तक बढ़ चुका है। हालांकि घर के छत के ऊपर में जो चारदीवारी किया जाता है तो सामने की तरफ चारदीवारी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर सा आने वाला दिन में आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा और इसका जो लुक है और भी ज़्यादा है वो बढ़ने वाला है। आने वाले दिन में आप लोग को अपडेट करूँगा इस घर का कलर काम के साथ साथ। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आखिर इस घर को बनाने में, पुट्टी तक का काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है। आपने पूरा काम देख लिया है, अंदर से भी बाहर से भी। इस घर में 4 बेडरूम आपको देखने को मिलता है, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम भी देखने को मिलता है। साथ में एक्स्ट्रा सीढ़ी रूम जो ऊपर में छत में बनाया गया है उसके बगल में एक छोटा सा रूम भी एक्स्ट्रा बनाया गया है। पेंटिंग का काम अभी बाकी है, पुट्टी तक का काम कंप्लीट है। नीचे में फर्श का जो काम है, टाइल्स या फिर मार्बल अब तक नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हो कि ढलाई तक का काम है कंप्लीट किया गया। तो पूरा काम आपके सामने है। खर्च के बारे में बात कर लिया जाए तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए इस घर का जो पूरा काम करवाने में अब तक 15.5 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे ये एक बड़ा घर है, 40 फीट बाई 40 फीट, मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है। तो आपको ये बनता हुआ घर का जो काम है वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीक़े से फ्रंट एलिवेशन का अगर आप काम करवाना चाहते
चाहते हो तो 2 आपको कम से कम इस तरीक़े से इसे मिलता जुलता खिड़की बनवाना होगा। साथ में अंदर की तरफ बना हुआ देख सकते हो वेटिंग एरिया बोल सकते हो या फिर पोर्टिको का काम करवाना होगा। हालांकि इस घर का लुक अभी और बढ़ेगा जब इस घर के सामने की तरफ छत पे चारदीवारी का काम किया जाएगा, तो और भी इसका लुक में इजाफा होना तय है। हालांकि आपको आने वाले दिन में और इसका अपडेट करूंगा। ये इस घर का 5वां वीडियो है। इस घर का पहले मैंने आप लोग को 4 वीडियो दिखाया हुआ है। सारा वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक लिंक पे आप इस घर का पहले वाला काम को देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीक़े का बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और काम को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसा मात्र चैनल है जो डायरेक्ट साइट पर जाकर आप लोग के लिए डेली नया बनता हुआ घर का काम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी आप लोग से बात करता है और बताता है कि किस तरीक़े से आपको घर बनवाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जिन्हें प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।